एक बार एक नट था। नट पता है क्या होता है? जो रस्सियों पर चलता है, अपनी कलाकारी दिखाता है। कई बार गली में, मोहल्लों में, सड़क पर आपने नट को देखा होगा। दो तरफ रस्सियां बांधता है, उसके ऊपर चल के दिखाता है, उसे नट कहते हैं। तो एक बार एक नट था, एक ऐसा नट जो ऊंची इमारतों के बीच में चलता था। दो ऊंची इमारतों के बीच में उसने रस्सी बांध रखी थी और नट उस रस्सी के ऊपर खड़ा हुआ था। नीचे बहुत लोगों की भीड़ थी। सबकी नजर नट पे थी कि नट कैसे इस रस्सी को पार करेगा। सब देख रहे थे, सबकी सांसें अटकी हुई थी। नट धीरे धीरे चल रहा था, इस इमारत से उस इमारत की तरफ। लोगों की सांसें अटकी हुई थी, एकटक देख रहे थे और नट पूरे विश्वास से रस्सी पर चल रहा था। कंधे पर बैठा था उसका बेटा। नट अपने बेटे को बिठा करके उस रस्सी पर चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। इधर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, सबकी सांसें थमी हुई थी, सब एकटक देख रहे थे। और देखते देखते नट ने पूरी रस्सी पार कर दी, इस इमारत से उस इमारत पर पहुंच गया। जब उस इमारत पर पहुंच गया तो लोगों ने खूब तालियां बजाई, लोग जोर जोर से चिल्लाए, नट की बड़ी तारीफ की। लोग बड़े खुश हुए, बहुत धन उछाला, बहुत पैसा निकाला, नट को दिया और कहा, वाह क्या बात है, क्या बात है, तुम तो अद्भुत हो, कमाल के कलाकार हो, क्या बात है, इतनी ऊंची इमारत को कैसे पार कर दिया, वाह, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। जब सब लोग चिल्ला रहे थे तो नट ने कहा कि सुनो, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या पूछ सकता हूं? तो सब लोग शांत हो गए, सबने कहा कि हां पूछिए। तो नट ने कहा, क्या आपको लगता है कि जो मैंने अभी किया है मैं दोबारा भी कर सकता हूं? तो लोगों ने कहा कि हां, आप अद्भुत हो, कमाल के कलाकार हो, कितने विश्वास के साथ ये पूरी रस्सी पार कर दी, एक बार भी पैर नहीं डगमगाए, आप जरूर दोबारा कर सकते हैं। नट ने कहा कि क्या सच में मैं दोबारा कर सकता हूं? लोगों ने कहा हां कर सकते हो। नट ने कहा कि मैं आखिरी बार पूछता हूं, क्या आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूं? सब लोगों ने चिल्ला करके कहा कि हां कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। नट ने कहा कि ठीक है, मैं दोबारा करना चाहता हूं, लेकिन इस बार मेरे कंधे पर मेरा नहीं, आप में से किसी एक का बेटा होगा। क्या कोई चाहेगा कि उसके बेटे को मैं अपने कंधे पर बिठा करके ये रस्सी पार करूं? आप में से कोई अपना बेटा देना चाहता है मुझे? मैं रस्सी दोबारा पार करना चाहता हूं। सब सन्न रह गए, किसी की आवाज नहीं निकली। भीड़ में बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे मां बाप थे। अब कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था, कोई नजर नहीं मिला रहा था, सबने नजरें झुका ली थी। कोई नहीं चाहता था अपने बच्चे को देना। नट ने फिर आवाज दी, क्या आप में से कोई अपना बच्चा देना चाहता है जिसे मैं कंधे पर बिठाऊं और इस रस्सी को पार करूं? अभी आपने कहा कि आपको मुझ पर विश्वास है कि मैं ये रस्सी पार कर सकता हूं। क्या आप में से कोई अपना बच्चा देना चाहता है? लेकिन किसी ने आवाज नहीं निकाली, सब चुप हो गए। नट ने कहा कि यही बात तो मैं जानना चाहता था, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप मुझे मानते तो हैं कि मैं ये रस्सी पार कर लूंगा, पर मुझ पर विश्वास नहीं है, इसलिए अपना बच्चा नहीं दे सकते। यदि विश्वास होता तो अपना बच्चा दे देते और मैं इसे पार कर लेता। आप मानते हैं कि मैं रस्सी पार कर लूंगा क्योंकि आपने देखा है, पर आपका विश्वास नहीं है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, अपनी इच्छाएं रखते हैं। आप मानते हैं कि भगवान है, क्योंकि यदि आप पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो ये तो आप मानते हैं कि भगवान है, और ये भी जानते हैं कि वो कितना बलशाली है, वो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, वो सब कुछ कर सकता है, ये भी आप मानते हैं, लेकिन आपका विश्वास नहीं है। यदि विश्वास हो जाएगा तो आपके सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास नहीं है, बस आप मानते हैं। मानने और विश्वास करने में फर्क है। जब विश्वास करते हो तो शंका क्यों करते हो? और यदि शंका है तो विश्वास नहीं है। जिस दिन ऊपर वाले पर विश्वास कर लोगे तो यकीन मानना, जिस प्रकार मैं अपने बेटे को
कंधे पर बिठा कर ये रस्सी पार करता हूं, उस प्रकार ऊपर वाला, वो ठाकुर जी, वो ईश्वर, वो परमेश्वर आपको अपने कंधे पर बिठा करके इस दुनिया रूपी रस्सी को पार कर देंगे। विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, ये नट बड़ा साधारण था, लेकिन इसकी बातें असाधारण थी। बड़ी अद्भुत बात कही कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, क्योंकि मन में शंका बनी रहती है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान के सामने आराधना करते हैं, नतमस्तक होते हैं और भगवान से अपनी बात कहते हैं, उसके बाद मन में शंका रखते हैं कि मेरा काम पूरा हो भी जाएगा या नहीं, क्या मेरी बात भगवान ने सुनी भी है या नहीं, यह काम अटक तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, हजारों प्रश्न दिमाग में घूमते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी प्रार्थना में विश्वास नहीं था। और जब प्रार्थना में विश्वास नहीं होगा तो आपकी इच्छा पूर्ण कैसे होगी? भगवान आपकी सुनेंगे कैसे? भगवान तो तब आपकी सुनेंगे जब संपूर्ण विश्वास के साथ आप भगवान को अपनी बात कहोगे। और यदि आप भगवान को अपनी बात कह देते हैं तो उसके बाद शंका नहीं होनी चाहिए, मन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए। जो ईश्वर को बता दिया वो होगा ही होगा, निश्चित है। जिस प्रकार इस नट ने कहा कि जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे, भगवान अपने कंधे पर आपको बिठाएंगे और इस दुनिया रूपी रस्सी को पार कर देंगे। एक बार विश्वास करके देखिए, फिर देखिए आप ईश्वर के कंधे पर बैठे होंगे, क्योंकि ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। जिस प्रकार उस नट का बालक पूरे विश्वास के साथ उसके कंधे पर बैठा हुआ था, बिना डरे बिना घबराए, उसी प्रकार का विश्वास चाहिए। जब एक पिता अपने बच्चे को हवा में उछालता है तो बच्चा रोता नहीं है, जोर से हंसता है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है, हंसते हंसते गोदी में आ जाता है, क्योंकि उसे संपूर्ण विश्वास होता है कि मेरे पिता ने मुझे उछाला है और मेरे पिता की बाहें इंतजार कर रही हैं कि मैं उनमें जाकर के समा जाऊं। इसलिए वो कभी घबराता नहीं है। जिस दिन ऐसा विश्वास जागृत हो जाएगा, उस दिन यकीन मानना, इस दुनिया में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। आपका हर काम बिना कहे सिर्फ सोचने से हो जाएगा, पर विश्वास जरूरी है इसके लिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।